देखिए अभी टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अंशिका हो क्लास में? अच्छा, मेंटली बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आपने ये देखा था कि हम लोग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का कैसे था, ऐसे आर लिख देते थे, रेजिस्टेंस आर है। ऐसे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हो या 4 हो या 10 हो, इनको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, वो जोड़ने का जो हमारे कोर्स के हिसाब से मेथड है, वो 2 मेथड हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हमारे रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़े होंगे, इसको R1 कह दो, इसको R2, ये A B C, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक दूसरा इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल को क्या दिख तो रही है, समझने के लिए क्या बोलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां पे एक रेजिस्टेंस का एंड होता है, वहां पे दूसरे रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है। जैसे लाइन लगाते हैं ना, क्यू लगाते हैं, के पीछे, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। दिख पा रहा है ना, ये रेजिस्टेंस ए से चला था, बी पे खत्म हुआ, ये बी से चला और सी पे खत्म हुआ, सीरीज। जो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं उनकी शुरुआत और अंत कॉमन होती है। ये देखिए दोनों एंड्स इसके कॉमन है, R1 भी ए बी पर है और R2 भी ए बी पर है। ये पहचानने का तरीका, ठीक है। कुछ और बातें, सीरीज तो पहचान ही लेते हैं अक्सर आप। अगर हम पैरेलल की बात करें, कोई ऐसे लगा हुआ है, देखिए ये, और यहां पर एक हम रेजिस्टेंस लगा दें ऐसे, तो ये भी पैरेलल में है बेटा। ये जो स्ट्रेट वायर होता है उसका मतलब होता है कोई रेजिस्टेंस नहीं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखो, तो यहां जो तार निकाला, मतलब तो वही है ना, दोनों जुड़ गए, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। तो ये ए बी अगर आप कह देंगे तो दोनों के पॉइंट्स एक ही हैं। ये मोड़ा है तो अलग पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है। जहां पर सीधा वायर है वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, वो टेढ़ा हो, सीधा हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया कि आप इसमें कंफ्यूजन लेते हैं कभी कभी। जैसे कि कुछ सवाल आते हैं आपके यहाँ, एक सर्किल बनाया ऐसे, इससे बढ़िया तो सर्किल बना के ही काम कर लेते। अब आपसे कुछ पूछे, ए की बी, ये R1 है और ये R2 है, और आपसे पूछे कि R1 R2 किस कॉम्बिनेशन में है, तो क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्यों? क्योंकि ए और बी कॉमन पॉइंट्स हैं। दिख रहा है ना? अब अच्छा, यहाँ पे एक और लगा दें हम, रुक जाओ, रोहित राय, ये तीनों की रूपरेखा कैसी है? R3 है। कौन पैरेलल में, कौन सीरीज में है? तीनों पैरेलल में, कोई सीरीज में। तीनों के शुरुआत और खात्मा एक ही जगह है ना? और छेड़छाड़ कर लेते हैं मयंक जी, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ याला, हाँ ये भी पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के शुरुआत वाले पॉइंट और ख़त्म वाले पॉइंट बराबर हैं। ये सीधी लाइन का कोई मतलब नहीं, तार है केवल। रेजिस्टेंस शेप से मतलब नहीं होता है, हाँ कॉमन पॉइंट होती है। शेप का मतलब ये सीधा तार है, ये तार है ना, तो ये तार का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये टेढ़ा हो सीधा, उससे क्या मतलब पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग तुष्का अनन्या मिश्रा से। अनन्या मिश्रा जी, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है R4। अब कैसे कैसे क्या कहना चाहोगी? कौन पैरेलल में? सब पैरेलल में है। आंसर गलत हो गया आपका, सारे पैरेलल में नहीं है। रुक जाओ भाई, बात करने दो। जोरदार क्लैपिंग, वेरी गुड, 100% सही आंसर, गुड बेटा। हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर R2 और R3 सीरीज में दिख रहा है, ये एक खत्म हुआ है यहाँ पर तो दूसरा चालू हुआ है ना? R2 R4 सीरीज में। अब इसका कॉम्बिनेशन ये पूरा
और ये पैरेलल में, यानी R1 R3 और R2 एंड R4 का कॉम्बिनेशन ये पैरेलल में, ये पूरा, ये तीनों पैरेलल में। आप R1 R3 और R2 को पैरेलल में नहीं कह सकते हैं। R1 R3 और R2 R4 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। क्या समझ पा रहे हो? अब भी नहीं समझ पा रही हैं? R2 R4 कैसे लगे हुए हैं बता राजनंदनी? सीरीज। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा यानी नेट रिजल्ट अभी देखेंगे, वो है ना पैरेलल में। इकलौता ये थोड़ी पैरेलल में, ये तो किसी के साथ कंबाइंड है। पहले यहाँ R1 R3 R2 पैरेलल में नहीं है, R2 R4 का रिजल्ट कॉम्बिनेशन वो पैरेलल में R1 R3 के। क्या समझ में आई बात? तो शिका तुम्हारी अनन्या समझ में आई? नहीं आई ना? आई, अच्छा। हाँ अंशिका क्या मांग रहे हो? दीजिए उनको। राजवर्धन परेशान कर रहे हैं तो तुम आगे उठ के इधर आओ, नहीं तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। वैसे ही ध्यान विचलित रहता है तुम्हारा, और दिक्कत है। खसको यहाँ बैठो तो पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट चला तो हिंदी बता दोगे भाई। ये बात रुक जा यार, ये बात समझ में आई? ये समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हमने ट्रेलर दिया और अभी हम देंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल की बात हो गई आपकी। अब क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जैसे जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर जो करंट जाती है वही दोनों रेजिस्टेंस में जाती है। आई विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। In series combination, I will be the same. सेम का मतलब जो जो रेजिस्टेंस लगे सब में सेम करंट जाएगी। दूसरा, वोल्टेज या वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफर, नॉर्मली डिफर बल्कि मे बी डिफरेंट। मे बी का मतलब लिया हो नहीं सकता, अक्सर होता ही है जनरली। क्या बोला हमने कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन। तो मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट गई तो 2 एम्पियर की इसमें भी जाएगी और 2 एम्पियर की इसमें भी जाएगी, सेम करंट हो गई। तो सीरीज में आई विल बी द सेम। ठीक है। दूसरी बात करते हैं वोल्टेज। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फॉर्मूला पढ़ा ना, V/IR। तो अगर ये 2 एम्पियर की थी तो I और R1 इतना ड्रॉप होगा या V1, V/IR1। और यहाँ कितना होगा, V2 2 एम्पियर इंटू R2। तो ये दोनों बातें अलग अलग है ना, R1 R2 अलग है, तो ये V1 अलग है, V2 अलग है। तो पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज में भी डिफरेंट। क्या ये बात समझ में आई? आनी ही चाहिए, ये एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे कन्फ्यूजन होगा तो सवाल नहीं लग पाएंगे। क्या समझ पाए हैं? समझिए आप गौरी श्रीवास्तव? आप समझे विकास? नहीं समझे? समझ गए शिवेन जी? इक्वल होगा तो सेम होगा, मे भी लिखा है, गारंटी नहीं है। अगर ये R1 R2 बराबर हो जाए, R1 R2 बराबर हो जाए तो V1 V2 हो जाएगा, है ना। उस केस में पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। आई या करंट में बी डिफरेंट। मतलब क्या रहा हमारा, याद रखना। मतलब ये कि यहां पर मान लीजिए किसी सर्किट से ऐसे लगा रखा, मान ली बैटरी कनेक्ट कर रखी, सेल कनेक्ट कर रखा, चलेगा ना। तो करंट भेजेगा, करंट ऐसे मान लो इसमें से एक 5 एम्पीयर की करंट भेज रहा है, ये
सेल भेज रहा है तो मिलेगी भी 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जब यहाँ पहुँचेगी तो ब्रेक हो जाएगी ना, टूट जाएगी ना अलग अलग भागों में। तो सपोज समझने के लिए मान लो ये 2 एम्पियर इधर चली गई तो 3 एम्पियर इधर चली गई फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, 2 एम्पियर इसमें, 3 एम्पियर इसमें, करंट विल बी डिफरेंट। लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके ये दोनों पैरेलल में और ये पैरेलल में, तो जितना मान लो ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट का ये भी है और 3 वोल्ट का ये भी है, पोटेंशियल सेम होते हैं। समझ में आई बात? राजनंदिनी आप समझिए, आप समझी? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? अरे कुछ तो टूटेगा। हमने तो एग्जाम्पल दिया 2 3 5 जा रही है, 2 रास्ते हैं तो कुछ तो बटेगा। कितना बांटते हैं? तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। हमने 2 3 लिख दिया, तुम कहो तो 1 4 लिख देते हैं। उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? जोड़ 5 ही आना चाहिए, 1 4 मान लो। कहने का मतलब दोनों में अलग अलग करंट जाएगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये R1 R2 बराबर होगा तो सेम जाएगी। अगर R1 R2 बराबर हो जाए कल को तो सेम जाएगी, 2.5 इधर 2.5 इधर। अगर ये बराबर नहीं है तो अलग अलग जाएगी। कहने का मतलब है कि दोनों में करंट अलग होने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे, आई में भी डिफरेंट, ठीक। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ये डिफर नहीं होगा। ये दोनों जितने पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, वोल्टेज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी वजह से घर की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई जाती है। हर अप्लायंस को 220 वोल्ट मिलता है यहाँ। हमारे घर में या तुम्हारे घर में, सभी के घरों में जितने अप्लायंस हैं, टीवी, फ्रिज और भी जो इस्तेमाल आप करते होंगे, उन सबको 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज मिलता है। फिर वो अपनी जिसको जैसे चलना है उसके लिए ऐसे सर्किट बनाया जाता है ना। कुछ अंदाज़ा लग रहा है? किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंसेस की। जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा? मतलब ये कि सपोज करिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, 2 की जगह 10 भी हो सकते हैं, R1 R2। ये हो गया ना आपका, ऐसे AB लिख रहा है, क्या समझ में आ गया? सीरीज है तो सीरीज में इसका नेट रिजल्ट क्या है? यानी इन 2 रेजिस्टेंस की जगह हम इसी की ताकत का, इसी के बराबर एक रेजिस्टेंस चाहते हैं कि ये दोनों मिला के किसके बराबर हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। अभी देखते हैं, कुछ समझ में आ रहा क्या? हम क्या चाहते हैं कि R1 R2 को जब जोड़ा है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना है, टोटल जुड़ के कितना देंगे। तो इसको हम लोग डराइव करेंगे फॉर्मूला। कैसे डराइव करेंगे? ये देखिए, इस वाले के लिए अगर सपोज करिए इसमें कोई सर्किट बना, इसमें करंट कितनी जा रही है? I। आप चाहें तो सर्किट बना भी सकते हैं, ऐसे बैटरी लगा दीजिएगा यहाँ, सुंदरता बढ़ाने के लिए, समझने के लिए। ऐसे वही बैटरी यहाँ लगा दी, V यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा फॉर R1 के लिए? तो V1 = IR1। I क्या है? करंट इन द सर्किट, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए I सेम होगी। इसी तरीके से V2 कितना हो जाएगा? एग्री कर रहे हैं? अब ये जो V1 V2 है, ये जो एनर्जी तो होती है V1 V2, ये कहाँ से निकली होगी? ये V से निकली है। तो V = V1 + V2, सेल से ही तो मिली है एनर्जी है। तो V = V1 + V2 होगा। अब होगा अभिषेक? अब इस V की जगह, V क्या है? टोटल बैटरी। और हम एक एज्यूम कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस जो इन दोनों को मिला के इकलौता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R कह दिया उसको, R। समझ में आ रहा है? तो उसको R कह दिया तो इसको क्या लिख सकते हो? I × R। I तो सेम ही रहनी, यहाँ भी I रहनी है, लेकिन ये R के बराबर हो गया IR। और यहाँ V1 की वैल्यू क्या पुट कर दी? IR1। और यहाँ V2 की वैल्यू पुट कर दी IR2। I कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? R = R1 + R2। यानी जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड हो जाएंगे,
इसको जनरलाइज कर सकते हो, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसी तरीके से n रेजिस्टेंसेज हैं तो n तक का। और अगर सेम सब इक्विवेलेंट है, मतलब R है, तो R का रिजल्ट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट लिख दें, सब R के बराबर है, तो R को कितनी बार जोड़ोगे, n टाइम्स। ये कितनी बार है, n टाइम्स, तो इसका नेट रिजल्ट कितना मिलेगा, NR। R के 5 रेजिस्टेंस जोड़े सीरीज में, क्या आया नेट रेजिस्टेंस, R के 5 रेजिस्टेंसेस सीरीज में जोड़े, 5। अद्रिका, राजनंदी, रजनीश, सर R के 5 रेजिस्टेंस जोड़े, हाँ सर V/5 जी, हे भगवान, हाँ 5 बार। तुम लोग तो तुम सोते रहते मेंटली। R को 5 बार जोड़े हो, एकदम भगवान जाने क्या कोल्ड ड्रिंक पी के आते हो। 5 बार जोड़े हो, 5 बार हुआ। इसमें पता नहीं क्या रिसर्च चलने लगी। जब R को n बार जोड़ा तो NR, जब R को 5 बार जोड़ा तो 5 बार। अरे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो R का रेजिस्टेंस अगर 5 बार सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 बार। क्लियर। अब ये फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होगा, याद कर लो उसको। क्या ये समझ में आया है? हाँ रोहित, अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है जिसका नाम लूंगा, ए बी के बीच में अंश का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कितना है, 5। 2 ओम 5 ओम फार्मूला लगाया, 2 + 3, सुनती रहो अंश का फॉर्मूला पढ़ाइए भी, कहाँ हो गया 5। और इसी तरीके से 3 लगे हो, अगर हाँ 9 जोड़ दो, खत्म। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलेंगे, यही चीज निकालेंगे। दिस इज द सीरीज, नोट कर लीजिए, आगे की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया, दोनों का शुरुआत और अंत एक ही जगह है। ठीक है, बोथ एंड्स आर कॉमन, बोथ एंड्स आर कॉमन। ये V की बैटरी लगा दी पोटेंशियल डिफरेंस की, R1 R2 रेजिस्टेंसेस हैं। मान लेते हैं करंट यहाँ पे चलती है I, इसके अंदर बढ़ती है I1, इसके अंदर बढ़ती है I2। फिर ये वापस मिल जाएगी दोनों करंट और बन जाएगी I, तो चली जाएगी। ठीक है, अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, क्या कॉमन रहता है, N कहाँ कॉमन रहता है, क्या कॉमन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम रहता है। यानी जो V इसका है वही V इसका है, ये समझ में आया, नीचे वाले का, और वही V ऊपर वाले का है। तो ऊपर वाले के लिए फॉर R1 ओम्स लॉ लगाओ, V = I1 × R1। ठीक है, ये फॉर R2 के लिए ओम्स लॉ लगाया तो क्या बना, V = ये V क्यों नहीं चेंज किया यहाँ पर सार्थक, यहाँ V1 V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम है दोनों में वोल्टेज, इसलिए V1 V2 नहीं लिखा, V लिखा। ठीक है, अब हमने क्या सोचा कि इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सपोज मान लीजिए कोई होगा जिसका नाम कह देते हैं R, इसी के बराबर का एक रेजिस्टेंस R ले लिया जो इसके इक्विवेलेंट है। तो यहां से करंट I जा रही होगी, वोल्टेज V लगाया। तो इस वाले सर्किट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ, V = IR। ठीक है क्या, ठीक। अब देखिए क्या चीज यहां पर हम जानते हैं ना, I = I1 + I2। यही I जो थी यही तो ब्रेक हुई I1 I2 में, तो I = I1 + I2। तो I की वैल्यू यहां से रखो तो यहां से I कितना आ जाएगा, V/R। तो इसको लिखा V/R। इस I1 को निकालोगे तो V/R1। देखो चेक करो, V/R1 आया।
इसका निकाला यहाँ पे I2, तो कितना आया V अपॉन, तो यहाँ रखा V अपॉन R2। अब इन तीनों में V कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा ना V, है ना। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला बन गया आपका। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज के लिए सीधे ऐड हो रहा था, इसके रेसिप्रोकल के ऐड होगा। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और इन जनरल कई सारे रेजिस्टेंस अगर हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अगर सारे R हैं देखिए, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कितनी बार बेटा? n टाइम्स। तो n टाइम्स होगा तो क्या बनेगा? n अपॉन R बनेगा। अब इसको पलट, अक्सर बच्चे पलटना भूल जाते हैं, इसको पलटोगे रेसिप्रोकल को, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R अपॉन n। तो आपने एक बात देखी, सीरीज में हो रहा था NR, सीरीज में NR हो रहा था, यहाँ R अपॉन n। यानी सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बढ़ जाता है, और ये R अपॉन n है, छोटा हो गया रेजिस्टेंस। कुछ पल्ले पड़ा? छोटा होने का मतलब 5 ओम के पैरेलल में लगा दोगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 अपॉन 5 यानी 1 ही ओम बचेगा। पता नहीं कितना पकड़ पाए, अभी फोटो बनाते हैं। ये समझ में आया फॉर्मूला, है ना। अब एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, इसको नोट करो पहले। अगर ये सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 रेजिस्टेंस रखें, न्यूमेरिकल आ जाए 2 ओम और 3 ओम लगा हुआ है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है का ना। हाँ, किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर इन दोनों के बीच में पूछा जाए ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, या ऐसे लिखते आर ए बी बताओ। ठीक, तो इसको कैसे निकालोगे? आर ए बी के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम हो गया 6, 3 प्लस 2 5 अपॉन 6, और फिर आर ए बी को पलटोगे, ऊपर ले जाओगे तो ये भी ऊपर ले जाएंगे, और ये बन गया ऊपर का 6/5 ओम। ठीक, देखिए इसमें ये 2-3 स्टेप करने पड़े। अब हम लोग चालाकी क्या करेंगे कि 2 रेजिस्टेंस के लिए हम पहले से फॉर्मूला निकाल लेंगे, केवल 2 के लिए, 3 के लिए भारी रहता है। कैसे? ऐसे, इस वाले को पकड़ा, 1 अपॉन R लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो लिखा R1 R2, और ऊपर एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो R2 प्लस R1, तो R के ऊपर ले गए तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दिख रहा है ये। तो 2 रेजिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे फटाक से आंसर निकलेगा। देखिए कितने बढ़िया से, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब किसी ने पूछा कि 2 और 3 ओम लगा हुआ है, इक्विवेलेंट बताओ, तो बताओ क्या, लो ये R इक्विवेलेंट हो गया, ये फॉर्मूला R1 R2 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 5 अपॉन 6 इज द आंसर ओरली। अरे ठीक है यार, 6 अपॉन 5, ठीक। R1 R2 ओरली हो गया, R1 R2 6, 2 प्लस 3 5, 6/5 आंसर, खेल खत्म। इट्स सो सिंपल। लेकिन 3 के लिए मत लगा देना, ये 3 के लिए निकालेंगे फिर, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, इसको ध्यान कीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का है। अच्छा, नोट कर लिया होगा। बस एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज करने की, देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज होते हैं। सुनो, यहाँ पर ये हो गया काम, इसका खत्म हो गया। वैसे ये थोड़ी सी मजाक आपसे, एक गंदा जोक। एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिया, टुई, दिखाई पड़ रहा है। अब आपसे ये पूछे कि ये जो ढांचा बना हुआ है, ये कौन कौन, क्या 2 5 हो, इसको 5 लिख दो, कौन सीरीज कौन पैरेलल में? तो तीनों पैरेलल में। देखिए ये दोनों का कॉमन, और ये लंबा सीधा तार का मतलब कुछ नहीं, जहाँ खचाखच नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं, तो ये इन दोनों का सेम हो गया, और इसका भी खचाखच मतलब कुछ नहीं।
सबका एंड बोथ एंड्स आर कॉमन। दिख रहा है क्या? सात्विक दिखा गया? समझ गए? समझ में आ रही है? ये पहचानने की शक्ति होनी चाहिए आप में। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी, मतलब ये फिर सवाल नहीं निकल पाएंगे। कुछ समझ में आया क्या हुआ ये? इस बार जो सवाल आया था, आपसे जाते जाते एक और कर लें, जो बोर्ड में आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं कुछ दिनों पहले, देखिए हमें लगता है जिस बच्चे ने कथा हमारी ध्यान से सुनी है वो सारे बच्चे बोर्ड का सवाल लगा लेंगे। हम दिखाते हैं, चिल्लाइएगा नहीं, कितना आसान। ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे करेंगे? सुनो सुनो सुनो, ये दोनों पैरेलल में हैं। ये तो पैरेलल वाले को इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। तो इसको निकालने का देखो, ऐसे बनाया हमने 1 ओम और इसका इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से। तो 2 × 3 6/5, यानी एक रेजिस्टेंस जो इसका इक्विवेलेंट बना वो बना 6/5। क्या बोलते हो? और फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 1 + 6/5 यानी 11/5 इज द आंसर। अब 3 नंबर इसके दिए जा रहे हैं, तो आपको चॉकलेट खिलाई जा रही है, फिर भी ना खाओ तो बेवकूफ हो। बताइए, खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना? और चटकारे वाली आवाज़ भी लगाओगे, मज़ा आ गया है ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आज की कहानी यही रोकेंगे, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। घर जाके रिवाइज ज़रूर करिएगा।